नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल आरकेजीएस एकेडमी पर। एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आरकेजीएस एकेडमी चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिएगा। इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं और उसी क्रम में मैंने रसायन विज्ञान से एक चैप्टर उठाया हुआ था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आज मैंने रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से ही एक चैप्टर उठाया हुआ है, जिसमें कई सारे अम्लों के बारे में पढ़ाऊंगा और अम्लों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है और किन में ये अम्ल पाए जाते हैं, और कुछ और भी हैं पदार्थ जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 15 से 20 मिनट में इस क्लास को मैं क्लोज करूंगा और आप देखिएगा ये क्लास बहुत ही वीआईएमपी होने वाली है। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, अम्लों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चीज़ का प्रयोग किस चीज़ के निर्माण में किया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब ठूस ठूस करके पूछे गए हैं एग्जाम में। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे कुछ अम्लों के बारे में, कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। तो एकदम कॉमन सा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, जो वनडे और पीसीएस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सबके लिए आईएमपी है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे पहले अम्ल की तरफ हम लोग चलेंगे। एकदम सा कॉमन है एसिटिक अम्ल। ये कहां पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाता है सिरका में। सिरके में कौन सा अम्ल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा अगर देखा जाए तो एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल ये कहां पे पाया जाता है? तो ये मेनली आंवला, खट्टे फल जो होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है, खट्टे फल। और यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था, सब्जियों में प्याज है जिसमें एस्कार्बिक अम्ल की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। ये आईएमपी, इसको आप याद करके रखोगे, ठीक है। तीसरे पर चलेंगे हम लोग, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल ये मेनली नींबू और संतरा, मेनली ये नींबू और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। 3 अम्लों के बारे में हमने देख लिया। चौथा अम्ल देखते हैं। चौथा हमारा अम्ल है मैलेइक अम्ल। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीआईएमपी है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये हमारा कहाँ पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाता है ये हमारा सेब में पाया जाता है। फिर इसके बाद पांचवा अगर हम बात करें, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल सबसे ज्यादा इमली में पाया जाता है और अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और एक चीज और हम लोग ध्यान रखेंगे, जो कच्चा आम होता है, कच्चे आम जो होते हैं उनमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर की क्लास लेते हुए मैंने ये चीज बताया हुआ था कि आम की अगर बात किया जाए तो पके आम में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, और आम की जो प्रजाति है लंगड़ा, जो कि बनारस इसके उत्पादन का मुख्य केंद्र है, उसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, वो पका हुआ होता है, ठीक है। तो कच्चा आम, इन चीजों में ए पाया जाता है। अब अगर देखा जाए छठवां, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल ये हमारा कई चीजों में पाया जाता है, यहां से भी खूब क्वेश्चन पूछा गया है। ये टमाटर, पालक, चने की पत्ती में जो खटास होती है ऑक्सैलिक अम्ल के कारण ही होती है। चने की पत्ती, घास, मूत्र, इसमें मेनली क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अब ये सातवां तो बहुत ही कॉमन है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, इसी अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है, साधारण दूध में नहीं लेकिन खट्टे दूध में पाया जाता है। इस ऑप्शन को आप ध्यान में रखिएगा, खट्टा दूध। खट्टा दूध और दही तो ऑटोमेटिकली खट्टी होती है, तो दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब एक है आठवां, मैथोनेइक अम्ल। मैथोनोइक अम्ल, मैथोनोइक अम्ल ये पाया जाता है चींटी में और नेटल के पौधे की पत्ती में। नेटल के पौधे की पत्ती, इसमें पाया जाता है। अब हमारा है फार्मिक अम्ल, यहां से भी खूब क्वेश्चन पूछा गया है। फार्मिक अम्ल
ये भी हमारा चींटी, बिच्छू, बर्रे आदि कई सारे ऐसे कीट होते हैं जिनके काटने पर हमको थोड़ा सा दर्द और जलन होता है, जैसे चींटी काट ले, बर्रे काट ले या ये बिच्छू, तो इस उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सारे अम्ल जो हैं यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन और सुमेलित करने के लिए भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हर जगह आपको मिल जाएंगे और कई बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। इसका ट्रेडिशनल है, पूरा रिपीटेड होता रहता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे अम्ल के बारे में जिसका प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। अब ये थोड़ा सा ऊंचे लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो अगर हम बात करें कुछ अम्लों के बारे में जो कहाँ पे उनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो फास्फोरिक अम्ल पहला देखें। एक पेय आता है शीतल पेय, कोका कोला। अब तो कई प्रकार के ब्रांड आ रहे हैं, लेकिन मेनली कोका कोला में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण कोका कोला का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। कोका कोला का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा भैया फास्फोरिक अम्ल के कारण इसका खट्टा स्वाद होता है। दूसरी अगर बात करें तो ब्यूटायरिक अम्ल, ये हमारा पाया जाता है मक्खन में। अब यहाँ पे एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है, मक्खन और दही में अंतर है। लैक्टिक अम्ल दही में और ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन में, दोनों में अंतर है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, मक्खन और दही दोनों में अंतर है। लैक्टिक अम्ल दही में और ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। ठीक है। अब तीसरे की अगर हम बात करें, एसिटिक अम्ल, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कहाँ पाया जा रहा था? सिरके में पाया जा रहा था। लेकिन एसिटिक अम्ल का प्रयोग जो है कहाँ पे किया जाता है? ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो अचारों के परिरक्षण में, यानी कि अचार को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना है या डब्बे में बंद करके, ग्लास वाले डब्बा हो चाहे कोई भी डब्बा हो, तो उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? कौन सा अम्ल मिला होना चाहिए? ये वाला अम्ल। तो अगर क्वेश्चन एक बार ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अचारों के परिरक्षण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है। तो कुछ और अम्ल है जिनको हम देखेंगे, इसको मिटा करके देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही वीआईएमपी है, आप एकदम से नोट्स तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब कुछ और अम्लों को देखते हैं जो किसी विशेष चीज में पाए जाते हैं। जैसे हम देखें कार्बोनिक अम्ल, तो जो इस समय शीतल पेय आते हैं, जैसे कि पेप्सी हो गया और बहुत सारी हैं, ड्यू, स्प्राइट वगैरह वगैरह, तो उन शीतल पेयों और सोडा वाटर में, शीतल पेयों एवं सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, सोडा वाटर और ये। ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? दूसरा देखा जाए, ऑक्सैलिक अम्ल पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता था, और अब हम लोग देख रहे हैं कि इन अम्लों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग मेनली किया जाता है कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में, स्याही के धब्बे हटाने में, और कहाँ पे मेनली किया जाता है? फोटोग्राफी में। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों पूछा है कि कपड़ों से स्याही के धब्बे को हटाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन जाएगा कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, या फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तब हमारा ऑप्शन जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है। ये बहुत ही वीआईएमपी था ऑक्सैलिक अम्ल। अब हम देखते हैं टार्टरिक अम्ल।
अम्ल जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, किन चीजों में पाया जाता है, पीछे मैंने बता दिया है। ये बेकिंग पाउडर के निर्माण में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी बहुत ही वीआईएमपी है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो संचायक बैटरियों में, संचायक बैटरियों में, और कहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में। एक है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका प्रयोग अम्लराज, अम्लराज बनाने में, अम्लराज बनाने में। ठीक है, अब देख लेते हैं छठवां फार्मिक अम्ल, जो पीछे हम लोग देख चुके हैं। फार्मिक अम्ल का प्रयोग रबड़ के निर्माण में, रबड़ के निर्माण में। बेंजोइक अम्ल, ये तो बहुत ही वीआईएमपी है, खूब एग्जाम में पूछा है। बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट, इसका प्रयोग कहां किया जाता है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल धातुओं की सफाई में, धातुओं की सफाई में। ये है कुछ आईएमपी फैक्ट जिनको अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था पीछे, कौन सा अम्ल किन में पाया जाता है। अब यहाँ पे कौन सा अम्ल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये सारी चीजें हैं। कार्बोरिक अम्ल शीतल पेय और सोडा वाटर में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में या फोटोग्राफी में, बहुत भी आईएमपी है। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग संचायक बैटरियों में किया जाता है या पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग अम्लराज बनाने में। फार्मिक अम्ल का प्रयोग रबड़ के निर्माण में। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग या बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। और साइट्रिक अम्ल का प्रयोग धातुओं की सफाई में किया जाता है। ये बेंजोइक अम्ल तो कई बार एग्जाम में पूछा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एकदम कॉमन सा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। फिलहाल इसको वन लाइनर में भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है या तो क्वेश्चन ये सुमेलित करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल इनको भी आपको एकदम से रट के रखना होगा, बहुत ही आईएमपी है, बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे कुछ और भी चीजें हैं जिनका प्रयोग कहां पे किया जाता है। 9वां देखें, आयोडोफार्म, आयोडोफार्म, इसका प्रयोग किया जाता है जीवाणुनाशी के रूप में, जीवाणुनाशी के रूप में। एक अम्ल है हमारा सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, दर्द निवारक औषधियों के निर्माण में, दर्द निवारक औषधियों के निर्माण में। नैप्थेलिन, ये तो कॉमन सा है,
इसकी नेप्थेलिन से गोलियों का निर्माण किया जाता है। और गोलियां क्या करती है, हम लोगों ने गांव में देखा है, ऐसे भी देखा है कि कपड़ों में कीड़े लग जाते हैं, झिंगुर उंगुर लगते हैं, जो क्या करते हैं, कपड़ों को कुतर डालते हैं, कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो नेप्थेलिन की गोलियां हैं, कपड़ों के बीच में रखी जाती हैं कीड़े लगने से बचाने के लिए। VIMP है। देखिए, साइंस हो चाहे कोई भी GS का कोई भी एरिया हो, मैं बार बार बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लासेज में भी और ऑनलाइन क्लासेज में भी मैं ये चीज़ मैंने पहले ही बता रखी है कि ज़्यादातर क्वेश्चन व्यवहारिक ही होते हैं। जितनी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। अगर आपने परीक्षा के एग्जाम के ट्रेंड को पकड़ लिया तो आपके लिए कोई प्रीलिम्स निकालना बड़ी बात नहीं रह जाएगी। नेप्थेलिन, इन इसका प्रयोग प्रयोग कपड़ों से से कीड़ों से बचाने के लिए गोलियों के निर्माण में किया जाता है। गोलियों के निर्माण में, ठीक है। अब एक और देखते हैं यहाँ पे, फिर इसको मिटाना पड़ेगा। 12वां क्लोरोपिक्रेन, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ये विषैली गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। विषैली गैस रासायनिक हथियारों के निर्माण में। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही VIMP हैं। सबका नोट्स एकदम तैयार करिएगा। बहुत ही IMP चैप्टर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो गई। लगभग 12 चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी। पीछे भी 8-10 चीज़ें मैंने बताई थी। अब इसको मिटा करके एक और बार मिटाना पड़ेगा, फिर ये वाली क्लास हमारी क्लोज हो जाएगी। आपका एक चैप्टर बहुत ही VIMP क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मैं नंबरिंग ऐसे कर रहा हूं, आप लोग नंबरिंग अपना सही कर लीजिएगा। पैराल्डिहाइड, इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? ये निद्राकारी औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, यानी कि नींद लाने वाली जो दवाएं बनाई जाती हैं उनमें किनका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पैराल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, VIMP था ये वाला भी। एक है हमारा दूसरा एस्पिरिन। एस्पिरिन, ये तो कई बार पूछा गया है। ये ज्वरनाशक एवं पीड़ाहारी औषधियों के निर्माण में। ठीक है, एक हमारा तीसरा देखते हैं क्लोरोटोन। इससे क्या बनाया जाता है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? यात्रा के समय कुछ लोगों को चक्कर आने की शिकायत रहती है। यात्रा के समय चक्कर आने की दवा के निर्माण में। चक्कर आता है और चक्कर आने के बाद कुछ लोगों को उल्टियां होती है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा क्लोरोटोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा देखें, मरकेप्टेन। ये बहुत ही VIMP है। एलपीजी के जो सिलेंडर होते हैं उस सिलेंडरों में मरकेप्टेन, जो गैस भरी जाती है उसमें मरकेप्टेन मिलाया जाता है, क्योंकि जो उसमें गैस भरी जाती है द्रव अवस्था में होती है और गंधहीन होती है। तो अगर उसमें से कोई रिसाव हो रहा है तो उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मरकेप्टेन का। तो एलपीजी एलपीजी सिलेंडरों में गैस
के रिसाव का पता लगाने के लिए। अब यहाँ से एक बात बहुत ही विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात है कि एलपीजी गैस में जिसका मिश्रण होता है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी वाला चैप्टर मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो उसमें जो गैस मिलाई जाती है प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन करके, तो ये गैस गंधहीन होती है, वो गैस महकती नहीं है। महकता क्या है? मरकैप्टन महकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए कि मरकैप्टन है होता है। अगर गैस का रिसाव हो रहा है तो जो दुर्गंध आती है वो मरकैप्टन की आती है, प्रोपेन या ब्यूटेन की नहीं आती है। तो ये वाला फैक्ट बहुत ही वीआईएमपी था। ठीक है, अब है डीडीटी 5वां। ये तो सरकार द्वारा इसका प्रयोग बंद कर दिया गया है, लेकिन इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कीटाणुनाशी के रूप में। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, डीडीटी का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो डीडीटी का फुल फॉर्म हमें कमेंट में चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब अगला देखें, कार्बन, छठा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये अग्निशमन, इसका मतलब क्या हुआ? अग्निशमन, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशमन यंत्रों में कह सकते हैं हम किसका प्रयोग किया जाता है, या आग बुझाने के रूप में, आग बुझाने के लिए। ठीक है, अब आगे चलें हम लोग। इथेफॉन और एथिलीन बहुत ही वीआईएमपी है। इथेफॉन या हम कह सकते हैं एथिलीन, दोनों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए। अब यहीं पे देख लेते हैं, जिसको गांव की भाषा में लोग कार्बाइड कार्बाइड कहते हैं, तो कौन सा कार्बाइड होता है? ये बहुत ही वीआईएमपी है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? 8वां, कैल्शियम कार्बाइड। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका भी प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, इस रसायन का, कच्चे फलों को पकाने में। ये है, खूब एग्जाम में पूछा है, पीसीएस से लेकर के वनडे तक में, पॉलीकार्बोनेट्स, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ कांच या जैकेट के निर्माण में। एक है हमारा 10वां, देखते हैं, एलिथ्रेन। आईएमपी है, खूब एग्जाम में पूछा है। एलिथ्रेन मच्छर भगाने की दवा बनाने में, मच्छर भगाने की दवा बनाने में, मेनली द्रव रूप में जो दवा बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि एक और होता है पायरेथ्रिन, दोनों में अंतर है। इससे भी मच्छर भगाने की दवा बनाई जाती है, लेकिन ये मच्छर भगाने का जो कॉयल होता है, मच्छर भगाने का कॉयल बनाने में। बढ़ावा देखें, बिस्फेनॉल, इसका प्रयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स, जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। पॉलीकार्बोनेट्स नामक एक प्लास्टिक होता है, कठोर प्लास्टिक के निर्माण में,
निर्माण में। एक और देख लेते हैं 13 टेट्रा एथिल लेड। इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो स्वचालित वाहनों में ईंधन या पेट्रोल, जो ईंधन या डीजल या पेट्रोल जो भी यूज होता है, ईंधन के अपस्फोटन दर को कम करने के लिए, ठीक है। तो मेरी समझ से लगभग कई सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। एक और देख लेते हैं 14वां। ये जो बेंजोइक अम्ल होता है ना, इसका प्रयोग एक जगह और किया जाता है। बेंजोइक अम्ल, इसका प्रयोग मूत्र प्रतिरोधी के रूप में। ठीक है, चलिए फिर एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। ये सारी चीजें हैं, बहुत ही वीआईएमपी यहाँ से क्वेश्चन, मैंने वही चैप्टर उठाया हुआ है जो चैप्टर एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन, ये सारी व्यवहारिक चीजें हैं। मैं बोलता हूँ बार बार, व्यवहारिक चीजें आप याद करके रखिए, आप अपने माइंड में फिट रखिए, और वहीं से क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। पैरालिहाइड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? निद्राकारी औषधियों के निर्माण में। एस्पिरिन क्या है? ज्वरनाशक और पीड़ाहारी औषधि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोटोन क्या है? यात्रा के समय बहुत से लोगों को यात्रा के समय चक्कर और उल्टी आने की शिकायत होती है, तो उसके लिए क्लोरोटोन का इस्तेमाल किया जाता है उसकी दवा के निर्माण में। मरकेप्टन क्या होता है? एलपीजी सिलेंडर गैसों का रिसाव का पता लगाने के लिए मरकेप्टन का प्रयोग किया जाता है। डीडीटी क्या है? कीटाणुनाशी के रूप में। मैंने इसका फुल फॉर्म पूछा, आप बताओगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? अग्निशमन यंत्रों में आग बुझाने में प्रयोग होता है। इथेफॉन एथिलीन क्या है? बहुत ही वीआईएमपी खूब एग्जाम में पूछा है। फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड, इसका भी प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट्स एग्जाम में खूब पूछा है। बुलेट प्रूफ कांच और बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। एलिथ्रिन, मच्छर भगाने की दवा बनाने में द्रव रूप में जो दवा बनाई जाती है, एलिथ्रिन का प्रयोग किया जाता है। और पायरेथ्रिन का प्रयोग मच्छर भगाने का कॉइल बनाने में। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों का प्रयोग मच्छर भगाने की दवा के रूप में ही किया जाता है। बिस्फेनॉल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये जो पॉलीकार्बोनेट्स होता है उसके निर्माण में किया जाता है। टेट्रा एथिलेट का प्रयोग वाहनों के ईंधन के अपस्फोटन दर को कम करने के लिए क्या किया जाता है? उसमें टेट्रा एथिलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बेंजोइक अम्ल पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया है। खाद्य परीक्षण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ पे एक चीज छूट गई थी, मूत्र प्रतिरोध के रूप में, यानी कि मूत्र संक्रमण, अगर किसी प्रकार का यूरिनल संक्रमण होता है तो उसकी दवा के निर्माण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल एक चैप्टर मैंने यहाँ से क्लियर करा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय आप लोगों से। फिलहाल वीडियो को एक बार फिर से बोलता हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए।